हालेलुया। सभी को जय मसीह की। वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता से, जो पुराना नियम का अध्याय है, अध्याय 24, महिमा में राजा। यानी जो परमेश्वर महान है, जो स्तुति के काबिल है, उसकी महिमा, उसका वर्णन यहाँ दाऊद कर रहा है। लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हालेलुया। भजनकार कहता है कि ये पृथ्वी है और इसमें जो कुछ भी है वो यहोवा परमेश्वर का है। ये जगत और इसमें निवास करने वाला मनुष्य उसी का है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखे और महानदों के ऊपर स्थिर किया। हालेलुया। भजनकार कहता है क्योंकि उसी ने, यहोवा परमेश्वर ने ही इस पृथ्वी के नींव को पृथ्वी के जल के ऊपर डाली है और वो ही उसको स्थिर भी करता है, यानी बना के रखता है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और उसके हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भजनकार कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कौन खड़ा रह सकता है, उसके सम्मुख कौन जा सकता है? वही जिसने अनर्थ कामों की ओर, अनर्थ बातों की ओर अपने मन को नहीं लगाया हो। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि जिसने अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी सोच को बदल लिया हो, जिसने अपने मन को फिराया हो, जिसने अपने पाप से तौबा कर लिया हो, वही परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा, वही प्रभु से आशीष लेने पाएगा, वही जीवते परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंश से। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारा ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करो। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारा तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं के यहोवा वही प्रतापी राजा। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि महान परमेश्वर कौन है, प्रतापी परमेश्वर कौन है, आराधना और स्तुति के काबिल परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर ही इसके काबिल है। हे मनुष्यों, तुम जो हठी हो, तुम जो घमंडी हो, तुम जो अपने राहों से विमुख होना नहीं चाहते, अपने पाप से तौबा नहीं करना चाहते, अपने मनों को फिराना नहीं चाहते, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी नम्र हो जाओ, तुम भी दीन हो जाओ, तुम भी अपनी सोच को बदल डालो। तुम्हारा जो सोच है कि ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है, ये तो मन फिराने का मतलब है कि ये लोग एक बात को लेके हमारे धर्म को परिवर्तित करते हैं। ये लोग तो कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, अपने मन को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, लेकिन जब हम इनके पास जाते हैं तो ये हमारे धर्म को बदल देते हैं, ये हमें अपनों से दूर कर देते हैं, ये हमें अलग कर देते हैं। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपनी इस सोच से बाहर निकल जाओ, तुम जीवते परमेश्वर के करीब आओ, क्योंकि वही स्तुति के काबिल परमेश्वर, वही आदर के योग्य परमेश्वर, वो भी तुम्हारे जीवन में काम करेगा और ऐसे तुम अपने जीवन में उद्धार और छुटकारे को लेने पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने इस सोच से बाहर आना है कि ये यहोवा परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों के परमेश्वर हैं। ये लोग धर्म को परिवर्तित करते हैं, ये लोग ऐसे कामों को करने के लिए कहते हैं जो असंभव है। मेरे प्रियो, जो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो अपने कामों को करने की कुवत देता है। यदि हम उसकी राहों पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें अनाथ नहीं छोड़ता, वो हमारी सहायता करता है और वो हमें मजबूत बना के रखता है, वो हमें स्थिर किए रहता है कि हम उसकी राहों पर उसके वचनों को पूरा करते हुए चलते जाएंगे और अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। अतः हमें भयभीत नहीं होना है कि हम प्रभु के पास जाएं या न जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें विश्वास के साथ प्रभु के करीब आना है ताकि हम अपने जीवन में उद्धार और छुटकारे को लेने पाए, अपने कष्टों से आज़ाद होने पाए। आमीन।